नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हूँ जयपुर में और इस समय जीवन रेखा अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मैं आपसे ब्रेन ट्यूमर के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि सोसाइटी में एक धारणा है कि अगर ब्रेन ट्यूमर हो गया तो इसका मतलब अब जीवन का बचना मुश्किल है। पर ये अब आज की तारीख में ऐसा नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके होने से ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी भी अब एक सफल सर्जरी है, सेफ सर्जरी है। और अगर सही टाइम पे इस ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट को उचित डायरेक्शन मिल जाए, इलाज मिल जाए या सर्जरी हो जाए तो उसका जीवन बचाया जा सकता है और वो पेशेंट बहुत अच्छा जीवन जी सकता है। अब ब्रेन ट्यूमर्स को हम कैसे क्लासिफाई करें? ब्रेन ट्यूमर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स जो ब्रेन के सेल्स या ब्रेन के आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। और सेकेंडरी ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स जो शरीर के किसी अन्य हिस्से में ट्यूमर हो और वो रक्त द्वारा फैल कर ब्रेन तक पहुंच जाए, जिसको हम मेटास्टेसिस भी कहते हैं, उसे हम सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर्स कहते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स बिनाइन और मेलिग्नेंट हो सकते हैं। बिनाइन ट्यूमर्स यानी कि साधारण गांठें, जिनको एक बार अगर सर्जरी कर कर निकाल दिया जाए तो उनका वापस रीग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम होती है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जिनको हम कैंसरस ट्यूमर्स भी कह सकते हैं। एक तो इनकी जो ग्रोथ होती है, रेट ऑफ ग्रोथ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तेज़ी से बढ़ते हैं, तेज़ी से फैलते हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को जल्दी से अपनी चपेट में लेते हैं, शरीर के किसी अन्य हिस्से में भी पहुंच जाते हैं और सर्जरी के द्वारा निकालने के बाद भी इनके दोबारा आने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इस तरीके की ट्यूमर्स में हम सर्जरी के बाद जनरली रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का सहारा भी लेते हैं। अब ब्रेन ट्यूमर्स के सिम्टम क्या हैं? सबसे कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलता है वो है सर दर्द के साथ उल्टी होना, चक्कर आना। सर दर्द जो है उसकी इंटेंसिटी लगातार समय के साथ बढ़ते जाना, सिवेरिटी बढ़ते जाना, फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाना, ये एक मेन सिम्टम है। उसके अलावा दूसरा सिम्टम है सीजर्स यानी मिर्गी के दौरे आना। और बाकी के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स हैं ट्यूमर ब्रेन के किस हिस्से में उत्पन्न हो रहा है, उसकी लोकेशन क्या है और ब्रेन के कौन से हिस्से को वो प्रभावित कर रहा है। जैसे कि नज़रों में धुंधलापन आना, एक का दो दिखना यानी कि डबल विजन होना, सूंघने की क्षमता में कमी आना, बोलने में ज़बान लड़खड़ाना या मेमोरी उसका पेशेंट का जो है वो याददाश्त जो है वो कमज़ोर होने लगे, उसमें कुछ उसके व्यवहार में चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस आने लगे, ये कुछ सिम्टम्स हैं। चलते वक्त बैलेंस बनाने में दिक्कत हो, शरीर के किसी हिस्से में सुन्नपन रहना या किसी हिस्से में कमज़ोरी आ जाना, जिसको हम पैरालिसिस या लकवा भी कहते हैं। अब हमें क्या करना है? ये सारे सिम्टम्स देखते ही हमें किसी क्वालिफाइड फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से संपर्क करना है। जो सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन जो है वो जो आपको कहेंगे वो होगी सीटी स्कैन ब्रेन या एमआरआई ब्रेन। ये हमें करवानी है, क्योंकि जितनी अर्ली स्टेज में हम ट्यूमर को पकड़ लेंगे या डायग्नोस कर लेंगे, उसका इलाज उतना ही आसान हो जाएगा और रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे। जितनी लेट हम करेंगे, ट्यूमर जितना फैल जाएगा, उसका सर्जरी उतनी ही डिफ़िकल्ट होगी और प्लस जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे ख़राब होंगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? अब इसका ट्रीटमेंट है सर्जरी। और आज की डेट में सर्जरी ब्रेन ट्यूमर्स की एक सेफ सर्जरी है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कि हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप्स हैं हमारे पास, एंडोस्कोप्स हैं हमारे पास, बेहतर आईसीयूज़ हैं, एनेस्थीसिया में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो लंबी सर्जरीज में सेफ एनेस्थीसिया देते हैं। तो कुल मिला के ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी अगर सही तरीके से सही टाइम पर की जाए तो एक बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देती है। अब सर्जरी के बाद क्या? सर्जरी के बाद ब्रेन ट्यूमर की बायोप्सी पे डिपेंड करेगा कि ये ट्यूमर एक बिनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है भी तो क्या ये कौन सी ग्रेड का ट्यूमर है? अगर ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी लो ग्रेड ट्यूमर्स हैं तो जनरली इनमें हमें सिर्फ वेट एंड वॉच करना होता है और रेगुलर फॉलोअप रखना होता है। अगर ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं यानी ग्रेड 3, ग्रेड 4 ट्यूमर्स हैं तो हमें आगे रेडिएशन
थेरेपी और कीमोथेरेपी देनी पड़ती है और लगातार इस पे वॉच रखना पड़ता है कि ये ट्यूमर वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। तो मैं समझता हूँ मैंने आपसे जो भी बातें शेयर की हैं उसको आप लोग समझेंगे